जय हिंद साथियों, मैं दिनेश सर आपका अपने रैंकाइंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हम पर डे एक एक वीडियो ला रहे हैं और बायोलॉजी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी बायोलॉजी को समाप्त भी कर देंगे। इससे पहले हमने देखा न्यूट्रिशन के बारे में, उसमें हमने जाना आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने जानने का प्रयास किया। आज हम जानेंगे कि विटामिन क्या होता है। ये एक आपका जो है पोषण का ही एक पार्ट है, ठीक है ना, विटामिन। तो विटामिन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सी विटामिन हमारे लिए उपयोगी होती हैं, कितने प्रकार की विटामिन हमारे शरीर में पाई जाती हैं, और उससे विटामिन को हम ट्रिक से भी जानने के भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आइए शुरुआत करते हैं विटामिन की। जैसे हम जानते हैं विटामिन जो होती है हमारे शरीर में ऊर्जा का कार्य करती हैं, ठीक है, हमारे शरीर को बढ़ाने का कार्य करती हैं, ठीक है, शक्ति को प्रदान करने का काम हमारी विटामिन करती हैं, ठीक है। इसमें जानेंगे इसके अंदर क्या होता है। विटामिन के अंदर होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विटामिन में क्या पाया जाता है, तो कार्बन। इसके बाद खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी फंक। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फंक। फंक ने बताया कि विटामिन होती हैं, भोजन में क्या होती हैं, विटामिन होती हैं, और ये जो इसका काम जो होता है रक्षा प्रदान करना होता है। हमारे शरीर को क्या है, रक्षा प्रदान करना होता है, ऊर्जावान बनाना होता है, ठीक है। आइए विटामिन की बात करते हैं। विटामिन होता है विटामिन ए। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। एक ट्रैक होती है, ट्रैक के माध्यम से जानेंगे। देखिएगा, एक ट्रैक होती है जिसे बोलते हैं रथ एक टॉफ़ी। रथ एक टॉफ़ी, ठीक है ना। एक छोटी सी ट्रक है, इसको समझेंगे। तो रे से क्या होता है हमारा, रे से होता है हमारा रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है ना। इसके बाद थे से होता है हमारा थायमीन। इसके बाद ऐसे होता है हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल। रे से होता है रेटिनॉल, थे से होता है थायमीन, और ऐसे होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और कैसे होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। उसके बाद टा से होता है टोकोफेरॉल, और फी से होता है फ्लोक्विनोन, ठीक है ना, फ्लोक्विनोन। तो इस प्रकार से होता है। ये होता है आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इसके बाद विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। देखिएगा, इसका होता है विटामिन ए, इसका होता है विटामिन बी, ये होता है आपका विटामिन सी, और ये होता है आपका विटामिन डी, ये होता है आपका विटामिन ई, और ये होता है विटामिन के। तो एक ट्रिक के माध्यम से हमने जाना, ट्रिक आपको याद रखना है, रथ एक टॉफ़ी, कुछ नहीं, आपको याद रखना है रथ एक टॉफ़ी। तो रे से रेटिनॉल विटामिन ए को बोलते हैं, थे से थायमीन विटामिन बी को बोला जाता है, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को बोला जाता है, कैसे कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को बोला जाता है, और टा का मतलब होता है टोकोफेरॉल विटामिन ई को बोला जाता है, फ्लोक्विनोन विटामिन के को बोला जाता है। तो ट्रिक के माध्यम से हम समझ गए होंगे और इन चीज़ों को हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेटिनॉल, ठीक है ना। इसको हम प्रतिरक्षा विटामिन कहते हैं। प्रतिरक्षा का मतलब जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो इसलिए विटामिन ए हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, इसलिए इसे प्रतिरक्षा विटामिन भी कहा जाता है। यह बीमारी सबसे ज़्यादा, हमारी बीमारी लग जाती है हमें, सबसे ज़्यादा यही बचाता है। कौन? विटामिन ए। विटामिन ए यदि आप लेते हैं तो भरपूर मात्रा में, तो बीमारियों से आप सुरक्षा प्रदान रहेंगी, ठीक है ना, सुरक्षित रहेंगे। आगे बात करते हैं, एक रोग होता है रतौंधी, ठीक है ना। एक रोग होता है रतौंधी जो रोग होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। यदि आप भरपूर मात्रा में विटामिन ए नहीं लेते हैं तो आपको बीमारी हो जाती है रतौंधी, ठीक है ना। इसके बाद इसका जो ये जो पीले फल, जितने भी आपका पपीता हुआ, आम हुआ, जो पीले टाइप के जो फल पाए जाते हैं, ठीक है ना, आपका जो है बहुत सारे पीले फल होते हैं, उनमें ये विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस जो रतौंधी रोग होता है, हमारी आंखों में एक रोग हो जाता है, ठीक है ना।
आँखों में एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी रोग या रतौंधी बीमारी। ये विटामिन ए की ही कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि धुंधला सा दिखाई देता है। क्या देता है? धुंधला सा। आपने कभी कभी देखा होगा जब आप चीज़ों को देखते हैं तो धुंधली धुंधली सी दिखाई देती है। जब आपको ऐसा महसूस हो तो सोचिएगा आपको एक रोग हो गया है वो है आपका रतौंधी रोग। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे, इसको रेटिनॉल नाम इसलिए रखा क्योंकि जो हमारा रेटिना हमने आँख में पढ़ाया था, आपका जो प्रकाश जाता है पुतली से लेंस पर और लेंस से आपका कहाँ रेटिना पर जाता है। ठीक है ना, रेटिना पर जाता है तो रेटिना पर ही आपको धुंधला धुंधला हो जाता है। रेटिना क्या हो जाता है? धुंधला धुंधला हो जाता है, जिससे चीज़ें हमारा जो चीज़ें हैं वो धुंधली दिखाई देने लगती हैं। तो रेटिना पर क्या हो जाता है? धुंधला हो जाता है, इसलिए इसका नाम बना रेटिनॉल। बात समझ में आ रही है? इसका नाम रेटिनॉल क्यों पड़ा? ठीक है ना। आइए नेक्स्ट विटामिन जानते हैं। नेक्स्ट आके विटामिन बी, इसे बोलते हैं हम, वैज्ञानिक नाम है इसका थायमिन। वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन। यह है बी कॉम्प्लेक्स, 6 नहीं है भाई, के बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। कैसी है? बी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन पूछेगा कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन सी है, तो वो है आपकी विटामिन बी। या ऑप्शन में बोल सकता है थायमिन। ठीक है, याद रखेंगे। यह इससे अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसे बोलते हैं बेरी-बेरी। इसे क्या बोलते हैं? बेरी-बेरी रोग बोलते हैं। ठीक है ना। बेरी-बेरी रोग में क्या होता है, आपकी जो त्वचा होती है, जो शरीर पे ये त्वचा है आपकी, ये क्या खराब होने लग जाती है। इसलिए हमें भरपूर मात्रा में विटामिन बी भी लेनी चाहिए। ठीक है ना। आगे बात करते हैं चावल के छिलके में। जो आपका चावल का छिलका होता है, जब आप चावल धान लेके आते हैं उस पर जो छिलका ऊपर परत जमी होती है, ठीक है ना, और छिलके में जो विटामिन पाया जाता है वो होता है आपका विटामिन बी। तो आपको जो छिलका है उसका भी सेवन आप पशुओं के लिए कर सकते हैं, जानवरों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन बी उसमें उत्पन्न रहता है। ठीक है ना। इसके बाद एक चावल आता है गोल्डन राइज। ठीक है ना, गोल्डन राइज। देखिएगा ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एग्जामिनर आपको घुमा देता है। चावल में, चावल के छिलके में क्या पाया जाता है? विटामिन बी। जबकि गोल्डन राइज यानी गोल्डन चावल, सुनहरे चावल जो होते हैं उनमें पाया जाता है विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। जहाँ कन्फ्यूजन नहीं होंगे, समझ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट और जानते हैं। अब आता है आपका विटामिन सी। भाई विटामिन सी क्या होता है? इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है ना। यह ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें? खट्टे फलों में। आपने जितने भी फल आप खाते हैं, यदि आपका फल खट्टा है तो उसमें देखने को मिलेंगे कि इसमें जो विटामिन है, विटामिन सी है। जैसे आपका आंवला होता है, आंवला खट्टा होता है तो आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद विटामिन सी उसमें से क्या है? निकल जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, उसके बाद आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ही पूछ लेता है कि सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। इसके बाद इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे बोलते हैं स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग ये हमारे दांतों में होता है। किसमें होता है? दांतों में। हमारे दांत देखे होंगे आपने, पीले से पड़ जाते हैं, पीली ऊपर परत जम जाती है। ठीक है ना। उस पीली परत को हम डेंटाइन के नाम से भी जानते हैं। तो एक टॉपिक हमने आपको इसका 30 का पढ़ा दिया है, आप उसमें देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है ना। तो एक रोग हो जाता है इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। हमारे दांत कैसे पड़ जाते हैं? पीले पीले पड़ जाते हैं। ठीक है ना। और मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़े फूलने लगते हैं, मसूड़ों से क्या है? खून आने लगता है। मसूड़ों से क्या है? खून आने लगता है। ऐसा ज़्यादातर गाँव में आपने देखने को मिलता होगा कि कोई कोई लोग होते हैं जो अपने दांतों को साफ़ नहीं रखते हैं, उनके दांतों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। खून आने का मतलब है कि उनके दांतों में स्कर्वी रोग हो गया है। और किसकी कमी से हुआ है? वो हुआ है विटामिन सी की कमी से। ठीक है ना। देखिए पेशाब करते समय ये नष्ट हो जाती है। जैसे ही हम पेशाब करने जाते हैं तो हमारी विटामिन सी क्या होती है? नष्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पानी पिएंगे तो विटामिन सी आपकी अच्छी सी बनेगी। यदि पेशाब करने जाएंगे तो आपकी विटामिन सी नष्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है यहाँ से एग्जामिनर, क्या बताइएगा पेशाब करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, कौन सी विटामिन खत्म हो जाती है? तो वो है आपकी विटामिन सी। ठीक है ना। इसके बाद पेशाब के रास्ते की क्या होती है? बाहर निकल जाती है। तो ये बात आपको समझ में आओगी विटामिन सी से संबंधित। आइए और विटामिन के बारे में चर्चा करें।
देखिए यहाँ देखिएगा विटामिन डी, ठीक है ना। विटामिन सी में थोड़ा और देख लीजिएगा, क्या शराब पीने से यह नष्ट हो जाती है, पेशाब करने से नष्ट हो जाती है। इसके बाद आप शराब पीते हैं तो भी आप नष्ट हो जाती है, तो भाई शराब नहीं पीनी चाहिए आपको, ठीक है ना। और उबालने पर विटामिन सी नष्ट हो जाती है, किसी चीज़ को हम उबालते हैं तब भी ये नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब इसका कार्य क्या है, क्या काम करती है, जितने भी घाव होते हैं हमारे शरीर में कहीं लग जाता है तो विटामिन सी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। और यह घाव, अगर घाव नहीं भरता है तो विटामिन की कमी, विटामिन सी की कमी रहती है वहाँ पर, किसकी, विटामिन सी की कमी रहती है। और वहाँ वह शुगर का भी काम करती है, शुगर भी बन जाता है। कुछ लोगों में देखा होगा आपको शुगर की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, तो इसकी कमी से ही ये चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। अब वो याद रखना चाहिए, एक पेशाब में निकल जाती है और एक पानी को उबालने पर ये निकल जाती है विटामिन सी, ठीक है ना। तो पानी उबालने पर निकलती है और इसके बाद शराब पीने पे भी निकल जाती है। कि 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद विटामिन डी की यदि चर्चा करें, विटामिन डी क्या है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। विटामिन डी देखिएगा, विटामिन डी जो होती है हमें जब सूर्य से निकलता है, ठीक है ना, तो सूर्य जब निकलता है हम कहते हैं भाई सूर्य जब निकलता है तो उसकी किरण में जाना चाहिए, ठीक है ना। उससे हमें क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगी। क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगी, ताकि हम दुबले पतले ना रहें, हमारा शरीर जो हष्ट-पुष्ट रहे। अगर हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट है तो मान लो विटामिन डी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमें साथ साथ क्या है, कैल्शियम की मात्रा ही मिल रही है, विटामिन डी की कमी है, सूर्य से भरपूर मात्रा मिल रही है, तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक हष्ट-पुष्ट बन जाएगा। अगर विटामिन डी ना हो तो क्या होगा, हमारा जो शरीर है दुबला पतला हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है, तो विटामिन डी में पाई जाती है, ठीक है ना। और कैल्शियम की हमने बताया था दांतों में भी पाई जाती है। इनेमल जो बना होता है इसी कैल्शियम की मात्रा से बना होता है, ठीक है। इसके बाद हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं विटामिन डी, क्योंकि हमारी हड्डियाँ यदि मजबूत रहेंगी तो हम भी मजबूत रहेंगे, दुबले पतले नहीं रहेंगे। तो विटामिन डी जो होती है हड्डियों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और जानकारी लेते हैं। इसके बाद सूर्य की रोशनी से विटामिन डी, अभी हमने बताया कि सूर्य की रोशनी से ही मिल जाती है, ठीक है ना। इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। देखो सनशाइन मतलब उगता हुआ सूर्य, विटामिन के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। यह सबसे तेज बनता है, जो विटामिन डी होती है सबसे तेज बनती है हमारे शरीर में, ठीक है ना। और हार्मोन का काम भी तेज करता है। ये विटामिन डी जो होती है, जो हमारे हार्मोन हैं इनमें का ही काम बहुत जल्दी से कर देती है। हमारे हार्मोन हैं उनको भी जल्दी से काम कर देती है। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और रिलैक्सिन हार्मोन है, ये लड़कियों में पाई जाते हैं, ठीक है ना। इनका भी बहुत जल्दी काम कर देती है। इसकी कमी से एक रोग होता है रिकेट्स, ठीक है। ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है, या तो रिकेट्स बोलेगा या फिर सोकारू। आपने देखा कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या सूख जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है ना। जब हमारे भाई बाबा थे तो वहाँ पर बच्चों को लाया जाता था, तो वहाँ से हमें पता लगा कि इनको सूखा रोग हो जाता है। और ये सूखा रोग जो हो जाता है विटामिन डी की कमी से हो जाता है। इसमें बच्चों के जो हाथ पैर होते हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी को बोलते हैं रिकेट्स रोग, ठीक है ना। इसमें जो हड्डियाँ पतली पड़ जाती हैं और हड्डियाँ जो है सूख सी जाती हैं, ठीक है। तो विटामिन डी यदि भरपूर मात्रा में रहेगा तो ये कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन ई। इसे क्या बोलते हैं, इसे का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टोकेफेरॉल, ठीक है ना। टोकेफेरॉल, ठीक है ना। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टोकेफेरॉल। अब इसमें क्या होता है, जैसे अंकुरित चीज़ें होती हैं, आपने देखा है कभी कभी कुछ लोग जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ चने जिसमें अंकुर निकल आते हैं उन्हें खाते हैं। उनसे कहते हैं इसमें मसल्स जो हैं बहुत अच्छी बनती हैं, डोले शोले बन जाते हैं। तो वो जो हैं अंकुरित चीज़ें लेते हैं, मतलब उसमें जो अंकुर फूट जाते हैं चनों में, ऐसी चीज़ों को लेते हैं, ठीक है। दाल होती हैं, सोयाबीन होती हैं, वो ऐसी चीज़ों को लेते हैं बॉडी सोडी बनाने के लिए, ठीक है ना। तो उनमें पाया जाता है विटामिन ई। अंकुरित चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन ई। यह विटामिन स्वतः निर्माण हो जाता है हमारे शरीर में, इस विटामिन का स्वतः ही अपने आप ही निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। और देखिए जानकारी लेते हैं, इससे जो है जनन क्षमता बढ़ती है। देखिए विटामिन ई जो होता है हमारी जनन क्षमता को भी बढ़ाता है। हमारा जो जनन क्षमता, जो हमारी सेक्स क्रिया होती है उसको भी ये क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो
तो इसलिए हमें क्या है, विटामिन ई भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। और विटामिन ई की कमी से एक रोग भी हो जाता है जिसे बोलते हैं बांझपन। आपने देखा होगा कुछ कुछ स्त्री ऐसी होती हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे पैदा ना होने का मतलब होता है या तो पुरुष में कमी है या फिर महिला में कमी है, या तो पुरुष जो है नपुंसक है या फिर महिला जो है बांझपन है। तो विटामिन ए की कमी से महिला बांझ हो जाती है, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से महिला क्या हो जाती है, बांझ हो जाती है। तो इसकी कमी से पुरुष नपुंसक हो जाता है और स्त्री जो है बांझ हो जाती है, यानी स्त्री में बांझपन आ जाता है, मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फ्लोक्विनोन। क्या है, फ्लोक्विनोन, देखिएगा। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉथिंग इसे बोलते हैं। इसमें इसी के द्वारा इसकी जो कमी हो जाती है, इसी से रक्त का थक्का जम जाता है। देखिए, इसको हम एक चैप्टर में बहुत ही अच्छी प्रकार से बता देंगे कि रक्त का थक्का जो जमता कैसे है। थाइमिब्रोन जो होता है, हमारी एक परत जो जम जाती है, किस प्रकार से जमती है, हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये एक जाली में फंस जाती है, ठीक है ना। और फंसने के कारण एक परत जम जाती है, इसे बोलते हैं रक्त का थक्का जमना, ठीक है ना। एक हेपेरिन नाम आपने सुना होगा, हेपेरिन। आपके शरीर में एक हेपेरिन पाया जाता है और हेपेरिन जो है ये थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। थक्का अंदर बनने नहीं देता है, तो हेपेरिन जो है मदद करता है। इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे दूसरे टॉपिक में, ठीक है। आपको यहाँ जान लेना है कि विटामिन के की जब कमी से क्या होता है, थक्का बनता है। विटामिन के से क्या बनता है, थक्का बनता है। इसी के कारण एक ब्रेन हेमरेज रोग हो जाता है हमारे ब्रेन में। आपने कभी कभी देखा होगा एक्सीडेंट हो जाते हैं एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमारे शरीर में जो खून है नाक के जरिए आपका ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में जाने पर एक थक्का सा बन जाता है, ठीक है। तो कहते हैं ब्रेन हेमरेज रोग हो गया है, ठीक है ना। उसमें आदमी कोमा में भी चला जाता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपको विटामिन का कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा और सभी में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा और करेंगे बायोलॉजी की। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।